गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो ये पैसेज देख लेते हैं। सीटेट में जो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें इस तरह के पैसेज आ सकते हैं और आते भी हैं। चलिए देख लेते हैं। द रूल ऑफ रीज़न इन द रीजन ऑफ थॉट्स इज़ द एम ऑफ साइंस। द रूल ऑफ इक्वालिटी in the region of behavior is the aim of democracy. Democracy is not a political arrangement or a form of government. Democracy केवल एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, प्रजातंत्र एक राजनीतिक अरेंजमेंट नहीं है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि एक तरह की गवर्नमेंट है, एक तरह की सरकार है। प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा जनता के लिए शासन करना। तो द रूल ऑफ अ रीजन इन द रीजन ऑफ थॉट इज़ द एम ऑफ साइंस। यह विज्ञान का एम है, उद्देश्य है कि द रूल ऑफ रीजन जो शासन करने का कारण है, इन द रीजन उस क्षेत्र में या उस प्रांत में, यह एक ऐसा थॉट है जो उद्देश्य है, विज्ञान का भी उद्देश्य है। द रूल ऑफ इक्वालिटी इन द रीजन जो उस रीजन में इक्वालिटी को स्थापित करना चाहते हैं। ऑफ द बिहेवियर इज़ द एम ऑफ, वह उनके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए जो कि डेमोक्रेसी से ओतप्रोत हो, मतलब प्रजातंत्र, लोगों पर शासन। ऐसा नहीं हो कि ऑटोक्रेटिक फील हो या एनार्की फील हो, मतलब एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो आजकल की गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है और हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। वो प्रतिनिधि वो जनता के सेवक होते हैं, बट मिसकंसेप्शन है लोगों में, लोग खुद को मालिक समझ बैठते हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से लोगों के अंदर अवेयरनेस और बढ़ी है। तब से लोग ये जान पाए हैं कि आपने कई बार मोदी जी को कहते सुना होगा कि हम जनता के सेवक हैं, वी आर द सर्वेंट ऑफ पीपल। तो इस तरह का वक्तव्य देने वाले नेता भी कम ही मिलेंगे जो कि विकास को अंतिम पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी उस विकास को पहुंचाने की कोशिश करना, इतना ही बहुत है। कोशिश करना इतना ही बहुत है, क्योंकि कोशिश करने से ही चीज़ें होती हैं। और सिर्फ यह सोचकर बैठ जाना कि भाई हमसे तो नहीं होगा। खैर, एमजी नरेगा एक स्कीम स्टार्ट की गई जिसमें लोगों को गारंटी दी गई कि उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी और 150 दिनों तक, और अब ये ड्यूरेशन बढ़ाकर 180 दिनों तक कर दी गई है। मतलब साल के 180 दिन आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, एमजी नरेगा। अब इस स्कीम का नाम कुछ और रख दिया गया है। खैर अभी तो माइंड में क्लिक नहीं कर रहा। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल मिशन के दौरान जो स्कीम चली थी, ये कांग्रेस के शासनकाल में 2008 में चलाई गई थी और 2008 में आई थी ये स्कीम। तो कांग्रेस के रिजीम में ये स्कीम स्टार्ट की गई जिसमें कि लोगों को वर्क देने का वादा किया गया। तो ये भी वर्क सिर्फ लेबर फोर्स तक ही सीमित था, मतलब कि ये जो वर्क फोर्स और वर्किंग की जो लोग बात करते हैं, ये भी सिर्फ लेबर फोर्स को लेकर गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उन्हें एक रोज़गार की गारंटी योजना, इसे रोज़गार की गारंटी योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह की स्कीम लाकर ताकि लोगों को जोड़ा जा सके और उन्हें भुखमरी से बाहर निकाला जा सके, और ऐसा ना रहे कि लोगों को रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, खाने की सुख सुविधाएँ नहीं मिल पा रही, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो इस चीज़ पर फोकस किया गया। अब देखिए
इट इज़ एन पैटर्न ऑफ लाइफ, ये लाइफ का पैटर्न है। एन एक्टिव कन्विक्शन, एक एक्टिव मत है, कन्विक्शन मीन्स मत, एक्टिव मीन्स सक्रिय, तो ये सक्रिय मत है, ये पैटर्न है लाइफ का, ये लाइफ का पैटर्न है जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल अरेंजमेंट की जाती है, गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। तो विच इन्फॉर्म एंड इंस्पायर एवरी थॉट, जो इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है और इंस्पायर करता है, मतलब प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है प्रत्येक थॉट को, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक कार्य को। डिड मीन्स कार्य होता है, वर्ड मीन्स शब्द होते हैं। तो वो विवेकानंद का कोट तो आपने सुना ही होगा कि मृत अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है, स्मरण रखो प्रत्येक शब्द, विचार, कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया है। तो हमें अपने मृत अतीत को दफना देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अनंत भविष्य हमारे सामने है और हमारे शब्द, विचार, कर्म हमारे भाग का निर्माण करेंगे। हम खुद अपने भाग का निर्माण करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम ही समय को, परिस्थितियों को, काल, परिस्थितियों, चक्र सबको परिवर्तित करके अपने जीवन में एक नया उजाला लाने का कार्य करेंगे। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बंद कर दीजिए, कोई आपको काम नहीं आने वाला। अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको खुद के प्रयासों के द्वारा ही सफलता प्राप्त होगी और जब आपका उचित समय आएगा तभी वो सफलता आपको प्राप्त होगी। ये आपको समझने, बहुत इजीली समझ जाना चाहिए, समय रहते समझ लेना है। जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना बेहतर आपके लिए। आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, हमारी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इंडिगोज इन इट्स मोर फॉर्चुनेट मेंबर, तो इसमें सम्मिलित करती, समाहित करती है कुछ भाग्यशाली लोगों को। फॉर टू ग्रेट रेडीनेस, बहुत ही महान तैयारी के साथ, तत्परता के साथ, तारतम्यता के साथ उनको एक्सेप्ट करती है, प्रिविलेज प्रदान करती है, विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार प्रदान करती है, एक्सेप्ट करती हैं, एज दो इट वर इनहेरेंट इन द सोशल ऑर्डर। तो उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, जैसे कि उन्होंने इनहेरेंट मतलब होता है कि विरासत, एक वंश विरासत से उनके सोशल ऑर्डर को एक्सेप्टेंस मिलता है और उन्हें कुछ प्रिविलेज प्रदान करती है। ऐसे फॉर्चुनेट मेंबर होते हैं कुछ सोसाइटी में इन द सोशल ऑर्डर में, एज दो एडवर्ड नॉर्मल। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा होता रहता है। इवन प्रॉपर एंड जस्ट, और कुछ हद तक ये प्रॉपर भी होता है और न्याय संगत भी होता है। तो ये तो खैर जिसका जो मत हो वो बिलीव कर सकता है। इफ़ वी आर सिंसियर इन आर प्रोफेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम सिंसियर हैं अपने प्रोफेशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में,